आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, जिसको अभी आपको कुछ ही क्षणों में आपको पता चल जाएगा हाँ इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। हम लोग ब्रेन के बारे में क्या चीज जानते थे और क्या चीज निकला। नर्वस सिस्टम का मतलब होता है नसों के द्वारा बनाया गया एक ऐसा जाल, एक ऐसा सिस्टम जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। नर्वस मतलब नसें, सिस्टम मतलब एक समूह होता है। जैसे कि नसों के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम, उसे नर्वस सिस्टम कहेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम बता क्या सकते हैं, इसको हम ये बता सकते हैं कि नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी के एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। बॉडी के एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला सिस्टम नर्वस सिस्टम कहलाता है। सिंपल वे में डिफिनेशन लिख लीजिएगा। सिंपल वे में डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला सिस्टम नर्वस सिस्टम कहलाता है। इसकी जो छोटी यूनिट होती है, छोटी इकाई होती है, वो न्यूरॉन होती है। और ये सेल जो है बॉडी की लार्जेस्ट सेल होती है, ध्यान दीजिएगा। ये सेलों में सबसे बड़ी होती है और सिस्टम में छोटी होती है। जो कंट्रोल करती है क्या? बॉडी को। किसको कंट्रोल करती है? बॉडी को। न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स आप लोगों ने देखा होगा। न्यूरॉन्स जो होता है, न्यूरॉन के तीन भाग होते हैं। एक ऐसे फूल फूल जैसे आकृति होती है, बीच में इसका बॉडी स्टेम होता है, और इसके टेल होती है। तीन भाग होता है। इसे टेल कहेंगे, फर्स्ट भाग कहते हैं। ये इसकी स्टेम होती है, ये न्यूरॉन्स होता है, ये न्यूक्लियस होता है। तो ये देखिए, एक अच्छा 8-10 की चीजें हैं। इसको आपको डी फार्मा नहीं पूछेगा, पूछेगा इसके आगे से। ये सब जानकारी के लिए था। जैसे कुछ चीजें होती हैं प्रतिबंधित होती हैं, जैसे कि अगर आपको एबीसीडी नहीं आ रहा है तो आप मिलाकर नहीं पढ़ पाएंगे। उसी तरह से अगर आप नर्वस सिस्टम के बारे में नहीं जान रहे हैं तो आगे ब्रेन के बारे में नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम क्या है? एक्टिविटी ऑफ द बॉडी कंट्रोल करना है। बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करना नर्वस सिस्टम कहलाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों लोग ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, इसकी छोटी इकाई न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन का भी वही काम है, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम के घर का आदमी है, तो कंट्रोल कंट्रोल द बॉडी एक्टिविटी, बॉडी को कंट्रोल करना न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स का काम होता है। कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ अच्छा लग रहा है, कहाँ क्या दिख रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, सब न्यूरॉन्स का काम होता है। और इसका एक स्टार पॉइंट है कि लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी है। न्यूरॉन क्या होती है? लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी होती है। यह दो टाइप का होता है। कौन? नर्वस सिस्टम यानी नर्व दो टाइप के होती है। क्रेनिकल क्रेनिकल नर्व, दूसरा स्पाइनल नर्व। क्रेनिकल नर्व मतलब ब्रेन में, ब्रेन क्रेनिकल बोन सर्वाइकल ब्रेन। ठीक है, तो क्रेनिकल बोन जो होता है ये ब्रेन में पाया जाता है। स्पाइनल नर्व जो होता है गले के पास, गर्दन के पास, स्पाइनल कार्ड में पाया जाता है। इसको ध्यान दीजिए। स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल, ये जो है थोड़ा सा जर्नल चीजें थी जानकारी के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। अब आ जाइए, ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चार्ट आपको केमिस्ट्री में भी लिखाया हूँ और एचएपी में भी आज लिखा रहा हूँ। ठीक है, इस चार्ट को आप एकदम अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, अगर आप नर्वस सिस्टम डालेंगे गूगल पे भी तो आपको ये चार्टें मिल सकती हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बस समझा देता हूँ, जिससे आप अपने हाथ से बनाइए। हाथ से बनाई हुई चीजें ज्यादा समय तक, ज्यादा देर तक, ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहती हैं। ये अपना सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो नर्वस सिस्टम होता है इसके दो भाग होते हैं, एक सीएनएस और एक पीएनएस। फुल फॉर्म लिख लेंगे अपना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस के दो भाग होते हैं। इसको एक को कहते हैं ब्रेन, दूसरे को कहते हैं स्पाइनल कार्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, जिसका है
एक भाग ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कार्ड। मैं आपको बता दूं, आज इस ब्रेन यानी इस खोपड़ी में छेद करेंगे और इसकी सारी चीजें को बाहर निकाल के एक एक चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। कल फिर स्पाइनल कार्ड को और पीनस, सोमैटिक, ये सब सारे टॉपिक जितने भी हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये सब छोटे छोटे हैं, सिंपैथिक, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। ये सारे के सारे जो है छोटे छोटे हैं, छोटे टॉपिक हैं, जिसको हम एक घंटे आधे घंटे में पूरा कवर कर सकते हैं, लेकिन आप एक घंटे में केवल ब्रेन आज कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो ब्रेन है, ब्रेन का मेन वर्क होता है कि बॉडी की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करना। लेकिन अगर अकेले ब्रेन को हम लगा देंगे कि आपको एक वर्क करना है, तो थक जाएगा। जिस तरीके से हम लोग सारे वर्क नहीं कर सकते हैं, घर का काम है, लेबर का काम है, मिस्त्री का काम है, प्लम्बरिंग काम है, ऑनलाइन काम है, कॉलेज का काम है, तो सबको हमने काम डिवाइड किया है, बांटा है कि आप इस काम को करेंगे, आप इस काम को करेंगे, जिसको जिसका वर्क रहता है उसको बुला करके मुझसे काम लेते हैं। सेम वही कंडीशन आपके ब्रेन की है। ब्रेन में बहुत सारे ब्रेन है, और ब्रेन के सब ब्रेन है और कुछ ग्लैंड है। इन्होंने सबको अपना अपना वर्क जो है बांट दिया है। क्या किया है? अपना अपना वर्क बांट दिया है, जिससे इसको लोड कम पड़े, इस ब्रेन को लोड कम पड़े, और इसको जब रेस्ट करना रहता है तो ये जो है अपना वर्क स्पाइनल कार्ड को दे देता है, ठीक है। स्पाइनल कार्ड पढ़ाऊंगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए आप जटिल संरचना है ब्रेन की, कौन सी जटिल संरचना है ब्रेन की, समझ लीजिएगा, इमेजिंग कर लीजिएगा कि ये ब्रेन है आपका, ठीक है। बाकी ब्रेन तो नहीं लग रहा है, लेकिन समझिएगा कि ब्रेन है, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। ये जो ब्रेन होता है, सबसे पहले तो ऊपरी सतह जो होती है हमारी क्रेनिकल बोन होती है, जो हड्डी है, मजबूत हड्डी होती है, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि कौन बॉडी में ऐसी कौन सी सेल है, बॉडी में ऐसी कौन सी सेल है जो जिसका सेल डिवीजन नहीं होता है। तो ब्रेन ऐसी सेल है, ब्रेन में पाए जाने वाली सेल जो होती हैं, इनका सेल डिवीजन नहीं होता है। इसलिए गवर्नमेंट भी कहती है कि आप हेलमेट लगा के चलिए, यानी अगर आपके सर में, आपके ब्रेन में एक बार चोट लग जाएगी तो वहां सेल डिवीजन नहीं होता है, आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा वहां उस जगह पर। बॉडी में कहीं हाथ कट जा रहा है, कहीं घाव हो जा रहा है, लीवर में कोई दिक्कत हो रही है, वहां सेल डिवीजन ज्यादा होती है, वहां सेल डिवीजन आपकी होती है, लेकिन ब्रेन में नहीं होती है। और ब्रेन एक जटिल प्रक्रिया से बनाया गया है, जिसमें बी होता है, फार्माकोलॉजी सेकेंड ईयर में बताऊंगा। ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसमें केवल फैट यानी लिपोफिलिक ड्रग केवल ब्रेन तक जाती हैं, ठीक है। हाइड्रोफिलिक ड्रग ब्रेन में नहीं जाती हैं। एक फार्माकोलॉजी टॉपिक है, इसको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ, आगे ब्रेन पढ़ा रहा हूँ। ब्रेन को फिगर बनाने का मतलब सिर्फ हमारा इतना था कि ब्रेन में एक क्रेनियल बोन के बाद उसमें 3 लेयर भी रहती हैं। जैसे हमारा हार्ट था ना, हार्ट में बताया था ना, हार्ट में भी 3 लेयर थी, ठीक है। अग्र, मिडिल और इंडो लेयर, जो जिसमें फ्लूइड भरा था और हार्ट को हमारा प्रोटेक्ट करता था। सेम वही कंडीशन आपके ब्रेन में भी है। ब्रेन में भी 3 लेयर पाई जाती हैं, 3 लेयर पाई जाती हैं, जो हमारे ब्रेन को क्रेनियल बोन के अलावा भी जो है इसको प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे डोरामीटर होती है, जो पहली लेयर होती है, उसे डोरामीटर कहते हैं। आर्केनोइड कहते हैं दूसरी लेयर, यानी समझ लीजिए कि रेड वाली जो है, इसको हम डूरामीटर कह रहे हैं, और ब्लैक वाली जो है आर्केनोइड कह रहे हैं, आर्केनोइड लेयर कह रहे हैं, और जो आउटर लेयर है इसको हम पाई मीटर कहते हैं, ठीक है। ये 3 लेयर होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो 3 लेयर होती हैं ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसी ब्रेन ब्रेन और पाई लेयर के बीच में, ठीक है, मेनिजाइटिस पाई जाती है, मेनिजाइटिस पॉलिथीन पाई जाती है, और इसके बीच में फ्लूइड भरा होता है, इसके बीच में फ्लूइड भरा होता है। और कभी कभी तेज चोट लगने से ये मेनिजाइटिस जो पॉलीथीन होती है, जिसमें फ्लूइड भरा होता है, वो चोटिल हो जाती है, चोट लग जाती है। उसी चोट लग जाने से इंसान को मेनिजाइटिस
नामक बीमारी हो जाता है, मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो, तो जो राजा राम मोहन राय को हुआ था। ठीक है, वनडे एग्जाम में पूछ लेता है मेनिंजाइटिस से किसकी मृत्यु हुई है, तो ऑप्शन में देता है राजा राम मोहन राय। जैसे हिपेरिन कमी से, हीमोफीलिया से, ठीक है, रानी विक्टोरिया की मौत हुई थी, वहां से भी पूछा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका ब्रेन हो गया। ब्रेन को कौन कौन प्रोटेक्ट करता है वो बातें हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेन के टाइप कितने होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि ब्रेन है, तो ब्रेन में तीन भाग में ब्रेन आपका बटा हुआ है। ठीक है, फोर ब्रेन जिसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं, मिडिल ब्रेन, ठीक है, और लास्ट में जो आपका होता है हिंड ब्रेन, जिसे हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्च मस्तिष्क। इसको एहसास कर लीजिए, आपका जहाँ फोर मत्था दिख रहा है, वहां से जहाँ आप बीचों बीच, ठीक है, वहां तक आपका फोर ब्रेन है। ठीक है, क्या है ये? फोर ब्रेन है। और मिड ब्रेन है, बीच वाला आपका जहाँ गला है, जहां से हम लोग बोल रहे हैं, उसके पीछे साइड से लीजिएगा, मिड ब्रेन हो गया। लास्ट में आपका पश्च मस्तिष्क होता है। अभी हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं, अभी इसका डिटेल भी देखेंगे। ठीक है, अभी ओवरव्यू देख रहे हैं, इसलिए परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो ब्रेन कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ये आपके तीन टाइप के ब्रेन हो गए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा ओवरव्यू देख रहे हैं अभी हम लोग, आपको बार बार बता रहे हैं कि हम लोग अभी ओवरव्यू देख रहे हैं, अभी इसका डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो ब्रेन कितने टाइप का होता है? तीन। तीन टाइप का, फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब देखिएगा, जो फोर ब्रेन होता है, जो फोर ब्रेन होता है, वो आपका दो भाग में होता है। कौन कौन सा? सेरिब्रम, इसमें सेरिब्रम, और दूसरा डाइंसेफ्लॉन। डाइंसेफ्लॉन, इसको देखो, इसका नाम अजीब है। यहाँ क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा ब्रेन का भाग नहीं है, तो आपको दे देगा जो है, ठीक है, सेरिब्रम दे देगा, डाइसिफ्लॉन दे देगा, सेरिब्रम दे देगा, और आपको जो है दे देगा। तो कुछ लोग जो है डाइंसेफ्लॉन को जो है, इसको टिक कर देते हैं कि ब्रेन का भाग नहीं है। कई बार क्वेश्चन इसी तरह से आया है और कई लोगों ने गलत किया है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, गलती कहाँ होनी है उसको ध्यान में देना है, ध्यान में रखना है। तो डाइंसेफ्लॉन जो होता है, ये ब्रेन का पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। इसी डाइंसेफ्लॉन के ही दो भाग होते हैं, जिसे हम लोग थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहते हैं। किसके भाग हैं? अगर बहुत अंदर से पूछेगा तो हमको बताना है कि डाइंसेफ्लॉन का भाग है। अगर वैसे नॉर्मली पूछेगा तो थैलेमस हाइपोथैलेमस किसका भाग है, तो फोर ब्रेन का यानी अग्र मस्तिष्क का भाग है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इतनी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी चीजें मिड ब्रेन पर आएंगे। मिड ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसका काम ये है कि पश्च मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क का जो है ज्वाइंट करे रहना। ठीक है, ज्वाइंट करे रहना, और इसको जो है, जो बॉडी का संतुलन होता है उसको बनाए रखना। ठीक है, अभी यहाँ इतना जानिए, अभी डिटेल में आपको बता रहे हैं। ठीक है, और हिंड ब्रेन जो है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ये जोड़ने का काम करता है, हमारे दोनों ब्रेन को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है। ठीक है, देखिए, जैसे हिंड ब्रेन का जो पहला पार्ट है, उसे हम सेरिब्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिब्रल। क्या कहते हैं? सेरिब्रल कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो अग्र मस्तिष्क का है उसे सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम और सेरिब्रल, ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। तीसरा जो दूसरा होता है, उसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। ब्रेन स्टेम यानी जहां से स्पाइनल कार्ड जुड़ी है, जहां से स्पाइनल कार्ड जुड़ी है। स्टेम माने तना होता है, तना हमेशा लंबा होता है, तो ये आपका स्पाइनल कार्ड हो जाएगा, और यहाँ से ब्रेन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस ब्रेन में, इस ब्रेन से आने वाली कुछ नसें स्पाइनल कार्ड तक आती हैं, इसीलिए हम इसको स्टेम कहते हैं। स्टेम में दो चीज होता है, एक पोन्स होता है जो करंट प्रवाहित करता है, और एक मेडुला ओब्लांगेटा होता है। मेडुला ओब्लांगेटा होता है जो हमारे हार्ट रेट वगैरह को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन स्टीम के पार्ट है मेडुला ओब्लांगेटा और पोन्स। पोन्स पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा, ये दोनों किसके भाग हैं? ब्रेन स्टेम के। अगर आपसे पूछेगा हिंड ब्रेन कितने टाइप होता है, आपको बताना है दो, एक सेरिबेलम,
दूसरा ब्रेन स्टेम। अगर बहुत डीपली पूछेगा तो पूछेगा मेडुला ऑब्लांगेटा किसका भाग है, तो आपको बताना है ब्रेन स्टेम का, नहीं तो नॉर्मली आपको बताना है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, इतनी बातें अगर समझ में आ गई हो तो हम आगे चलते हैं। ये ओवरव्यू है क्लासिफिकेशन का, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब मैं फोर ब्रेन का पार्ट नंबर 1 उठाता हूँ। देखिए फोर ब्रेन है, ठीक है, ये फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क है। इसका वर्क क्या है, मेन रूप से फंक्शन क्या है, इसके बारे में क्या आज तक हम जानते हैं, और अब क्या जानना है, जो बच रहा है उसको फिर हम लोग जानेंगे, सेकेंड ईयर में जानेंगे, नहीं तो फिर किसी क्लास में जानेंगे। देखिए पहली चीज जो फोर ब्रेन होता है, ये सबसे बड़ा भाग है, किसका, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। देखिए हमने लिख दिया है हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ठीक है, सबसे बड़ा भाग है ब्रेन का, सबसे बड़ा भाग है कौन, फोर ब्रेन, अग्र पश्चिम। दूसरा इसका मेन वर्क क्या है, ये हमारा मुख्य सेंटर कहा जाता है, कंट्रोल का मुख्य सेंटर कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस भी इसी के अंदर आती है। ठीक है, पिट्यूटरी पीनियल ग्रंथ भी इसी के अंदर आती है, इसलिए इसको कंट्रोल सेंटर कहते हैं। जैसे आपको पता होगा बहुत बचपन में पढ़ाया गया था, ठीक है, जब हम लोग बहुत, ठीक है, 4-5 हजार साल पहले पढ़ रहे थे, तब वहां बताया गया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते थे इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, लेकिन इसका भी बाप है अपने पास। ठीक है, थैलेमस हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, जो मास्टर का, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, इसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम कंट्रोल सेंटर कहते हैं, यानी ये मुख्यालय है, ब्रेन का मुख्यालय है, कौन है, फॉर ब्रेन। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, याद रखना, सोचना, सोचना समझना, किसी चीज को कंट्रोल करना। गाड़ी चला रहे हैं, आगे कितनी जगह में हमारी गाड़ी निकल जाएगी, ठीक है, आगे हमको क्या करना है। ठीक है, कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पर पढ़ाया था, उसमें क्या याद है, उस ये सब जो भी काम हम लोग करते हैं, ये सब किसके आधार पे करते हैं, फोर ब्रेन के आधार पे करते हैं। किसके आधार पे करते हैं, फोर ब्रेन के आधार पे करते हैं। ये मुख्यालय है, हमारा कंट्रोल सेंटर है, ब्रेन का कंट्रोल सेंटर है, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा होने के कारण, सबसे बड़ा होने के कारण इसके 4 अलग से पार्ट होते हैं, इस जिसे हम लोब कहते हैं, पैरेंटल लोब, ठीक है, पोर्टियर लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब, 4 लोब होता है। और चारों को मैंने अभी बताया ना, जिस तरीके से हमारे घर में खाना बनाने के लिए अलग, गाय भैंस के लिए अलग, काम करने के लिए अलग लेबर मिस्त्री होते हैं ना, अलग अलग कैटेगरी के, प्लम्बरिंग के अलग, वायरिंग के अलग, उसी प्रकार से हमारा ब्रेन, हमारे शरीर इतना ज्यादा वर्क करती है, इतना ज्यादा सिस्टम है हमारे पास। देखना है, किसी को याद करना है, किसी को निमंत्रण भी देना है, किसी की आवाज सुनना है, किसी से बात करना है, किसी को देखना है, इन सब के काम को जो है ये डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा भाग है। तो फोर ब्रेन में हमको क्या क्या याद करना है, ये सबसे बड़ा भाग है। दूसरा कंट्रोल सेंटर है। तीसरा इसका जो फंक्शन होता है, याद रखना, सोचना, देखना, ठीक है, सुनना। ठीक है, इस कितने भाग होते हैं, 2, एक सेरिब्रम, दूसरा डाइंसिफ्लोन, डाइंसिफ्लोन हार्मोन, हार्मोन स्रावित करता है, जो कि कहाँ से था, इसके जो 2 पार्ट थे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस थे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस थे। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो होता था उसे मास्टर ऑफ मास्टर कहते थे, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, और जो थैलेमस होता था, ये जो है सेंसरी ऑर्गन, सिंग, जैसे हमारी आंखें बंद रहती हैं, तो हमारे यहाँ हाथ पर कोई मक्खी है, कोई मच्छर है, कोई आके बैठता है, या मेरी आंखें बंद है और कोई कमरे की लाइट जलाता है, तो मुझे एक एहसास होता है कि लाइट जल रही है। ठीक है, वो भी मेलाटोनिन हार्मोन होता है, जो लाइट बंद रहती है तो रिलीज होता है, जिससे मुझे, ठीक है, नींद आती है। अगर लाइट जलती रहेगी तो कम मेलाटोनिन, सही से नींद नहीं आती है। ठीक है, इसको जब पढ़ाऊंगा हार्मोन्स वाले में बताऊंगा अच्छे से, अभी केवल ओवरव्यू देखते चलिए। ठीक है, अब देखिए बड़ा ब्रेन होने के कारण इसके 4 पार्ट हैं। अब इन चारों पार्ट के नाम हमने बता दिया, अब थोड़ा सा इसका वर्क जान जाइए। ठीक है, जैसे जो फ्रंटल लोब होता है, ठीक है, जो फ्रंटल लोब होता है किसका है, अग्र मस्तिष्क का, उसका काम होता है याददाश्त। ठीक है, कल मैंने उनको 10 रुपए दिया था, परसों इनको फुल्की खिलाया था, आज इन्होंने फुल्की खा लिया, हमको पूछा नहीं। ठीक है, ये जो याददाश्त होती है आप लोगों की, ये फोरेंटल लोब होता है, जो अग्र मस्तिष्क का फोरेंटल लोब होता है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रेन इसको दे दिया है कि तुमको यही काम करना है। ठीक है, तो जिसको याददाश्त बढ़ानी हो, अपना फोरेंटल लोब को जो है
अच्छे से मजबूत करें, ठीक है, मजबूती बनाए रहे, ठीक है। पार्शियल लोब जो होता है सेंसरी ऑर्गन का काम करता है, जिसमें थैलेमस हाइपोथैलेमस वर्क करती हैं, ठीक है, मैंने बताया ना, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है सेंसरी ऑर्गन, जिसमें थैलेमस ग्लैंड काम करती हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे सेंसरी सिग्नल यानी हम आंख बंद किए हैं, यानी पीठ पे हमारे कुछ बैठा है, कुछ रेंग रहा है, कुछ चल रहा है, कोई सुई चुभा रहा है, कोई चाटा मार रहा है, ठीक है। बाहर से बर्फ छू रहे हैं, बर्फ बड़ी ठंडी है, लोहा छू रहे हैं बड़ा गर्म है, मतलब बाहर की जो भी सेंसरी ऑर्गन होते हैं स्किन से संबंधित, वो सब काम थैलेमस करता है। ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है, कोई गाना गा रहा है, कितनी सुरीली आवाज है, कितना अच्छा बोलता है, ठीक है, इन सब की जिम्मेदार जो होता है ऑक्सीपिटल लोब होता है, जो किसका भाग है, फोर ब्रेन का भाग है। टेम्पोरल लोब होता है, ठीक है, इसका नाम ही टेम्पोररी है, ठीक है। जब एक टेम्पोरल लोब है, यानी किसी को देख लेगा तो उसको बहुत दिन तक याद रखेगा, और किसी को देख लेगा तो तुरंत भूल जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है हो गया टेम्पोरल लोब, ठीक है। इसका रिस्पॉन्सिबल होता है देखने के लिए, ठीक है, किसी चीज को देखना, जैसे घड़ी है तो घड़ी को घड़ी देखे, नहीं पता चला ताजमहल को, ठीक है, ताजमहल को आपका सुल्तानपुर का चौक दिखे, और जो है घड़ी को जो है साउंड दिखे, साउंड को कुछ और दिखे, गाड़ी को जो है गधा दिखे, गधे को गाड़ी दिखे, ठीक है। तो जिस चीज को देखना उसी को बताना दिमाग को, ये काम होता है टेम्पोरल लोब का, ठीक है। ये टेम्पोरल लोब हो गया। ये चारों पार्ट किसके हैं, अग्र मस्तिष्क के हैं, फोर ब्रेन के हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। अब इसमें आएंगे हम लोग, थैलेमस बता दिया सेंसरी ऑर्गन होता है, कोई चुटकी काट रहा है, कोई सुई धंसा रहा है, कोई बात कर रहा है, बाहर की कोई टेम्परेचर पूछ रहा है, ठीक है, बर्फ ठंडी है गर्म है वो पूछ रहा है, कोई रॉड है वो किस तरीके से है, कोई भी सेंसरी ऑर्गन को जानने के लिए हम थैलेमस ग्लैंड का यूज करते हैं, जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है। दूसरी होती है हाइपोथैलेमस, दूसरी ग्लैंड जो है हमारी हाइपोथैलेमस है। देखिए हाइपोथैलेमस जो होती है, एक ठंडा गर्म टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिएगा ठंडा गर्म आप कहेंगे थैलेमस में भी बता रहा है, और ठंडा गर्म आप हाइपोथैलेमस में बता रहा है, सर ये कैसे हो सकता है, दोनों ग्लैंड एक के काम करेगी, आपने बताया कि ब्रेन जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में बटा है, तो मैं आपको बताऊं जो थैलेमस होता है, ये थैले का ठंडा गर्म बताता है, यानी थैला जो है आपके बॉडी के बाहर है, आपके बॉडी के बाहर है, कि थैले में गर्म चीजें हैं कि ठंडी चीजें हैं, ये थैलेमस बताता है, ट्रिक है समझ लीजिए। और हाइपोथैलेमस जो होता है बॉडी के अंदर, बॉडी कितनी हीट पे रखना है, बॉडी कितना ठंडा रखना है, ठीक है, 98.6 फारेनहाइट टेम्परेचर बना के रखना है, कब हमको भूख लगेगी, ठीक है, कब हमको प्यास लगेगी, ये सारा काम हाइपोथैलेमस का है। दोनों भाई भाई हैं, दोनों पट्टीदार हैं, दोनों का वर्क अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो याद करना है, याद करना, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, हाइपोथैलेमस को किसे कहते हैं, ठीक है, हाइपोथैलेमस कहते हैं इसको। हमने इसीलिए लिख दिया, बाद में सोचा तो हमने कहा लिख दे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन होगी। शरीर के अंदर का संतुलन, ठीक है, टेम्परेचर, बीपी, भूख, प्यास, ठीक है, ये सारी चीजें का जो है किसी से अट्रैक्शन हो रहा है, लव हो रहा है, ठीक है, ये सारा काम जो है हाइपोथैलेमस का है, ठीक है। तो इससे मेनली दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक हार्मोन स्रावित होता है, देखिए इसका बहुत बड़ा रोल है हाइपोथैलेमस का, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर कहते थे, नहीं तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते ही थे। ये सभी ग्लैंड को जो है कंट्रोल करती थी पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन ये हाइपोथैलेमस जो है हमारी, ये पिट्यूटरी को भी ग्लैंड जो है अपना कंट्रोल करती है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है, इसलिए इसको ग्लैंड ऑफ ग्लैंड का दर्जा दिया गया है, ठीक है, मास्टर ग्लैंड, ठीक है, आप मास्टर ग्लैंड, ठीक है, इस मास्टर को भी कंट्रोल करे जो वो मास्टर ग्लैंड होता है, ठीक है, मास्टर ग्लैंड का मास्टर होता है, ठीक है। तो ये दो हार्मोन स्रावित करता है, एक ऑक्सीटोसिन और एक एडीएच, एंटी डायरोटिक हार्मोन, ठीक है। जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो तुरंत तुरंत मूत्रालय में ना जाएं, यानी तुरंत यूरिन का स्पिट आउट ना करें, इसके लिए एडीएच होता है, एंटी डायरोटिक हार्मोन होता है, जो धीरे धीरे पानी से पौष्टिक चीजों को ले लेता है। कहाँ लेता है, कल डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था, कोलम, सीकम, कोलम, रेक्टम, ठीक है, जल का अवशोषण बड़ी आंत, ठीक है, तो वहां से तो धीरे धीरे फिल्टर हो और धीरे धीरे यूरिन बने, उसके बाद हम लोग जो है यूरिन को स्क्रेट आउट करें, ये इसका वर्क होता है एडीएच का, जो बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। दूसरा ऑक्सीटोसिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन को हम लोग एक ही चीज जानते हैं कि ऑक्सीटोसिन जो होता है वो बच्चों बच्चों के जन्म के समय दूध का निर्माण करता है, जिससे माता लोग जो है बच्चों को पिलाती हैं,
लेकिन आज एक चीज और जाइए, जो हमारा किसी से अट्रैक्शन होता है, लव होता है, ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है, वो भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही होता है। ठीक है, अगर आपका ऑक्सीटोसिन अच्छा है, ठीक है, तो भैया हमको 5,000 दे दीजिए, कल दे देंगे, तो आप दे देंगे। अगर आपका ऑक्सीटोसिन नहीं रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, आपके साथ गद्दारी हुई है, तो वो आपको ऑक्सीटोसिन जो है आपको डिनाई कर देगा। ठीक है, कि नहीं पैसा नहीं मिल पाएगा, रहेगा, फिर भी आपका ब्रेन कहेगा झूठ बोल दो, झूठ बोल दो, तो आप झूठ बोल देंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो ये जो ट्रस्ट होता है, लव होता है, ये इसके रिस्पॉन्सिबल आपके जो है फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन के अंदर डाइसिक्लोन है, डाइसिक्लोन के अंदर पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी के अंदर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस थैलेमस के अंदर ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, ये ये इतना बड़ा पार्ट है हाइपोथैलेमस, कि आपको एक बार समझिए, देखिए कि हम क्या बता रहे हैं, क्या क्या आप लोग जानते थे। ठीक है, इस चीज को, इस चीज से आपका ब्रेन का पहला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अगर इसमें किसी को हाइपोथैलेमस, थैलेमस यानी फोर ब्रेन, पोरेंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, इन सब लोब में किसी को कोई दिक्कत हो, तो अभी आप हमसे पूछ सकते हैं तुरंत। उसके बाद दूसरा हम आएंगे, मिड ब्रेन, मिडिल ब्रेन। ठीक है, मैंने इसको पहले से बता दिया था, यार जोड़ने का काम करता है, किसको, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को जोड़ने का काम करता है कौन, मिड ब्रेन। ठीक है, क्योंकि देखिएगा इधर फोर ब्रेन था, ठीक है, तो यहाँ पे मिड ब्रेन था, और इधर से फिर हिंड ब्रेन था, तो यहाँ से स्पाइनल कार्ड आ जाता। ठीक है, स्पाइनल कार्ड नर्व से जुड़ जाती। ठीक है, तो ए वर्क होता था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए मिड ब्रेन के दो तीन चीजें हैं, जैसे कि आप किसी को देखते हैं तो देखते रह जाते हैं ना, वो आपका मिड ब्रेन कराता है। अगर आप किसी को बहुत देर तक देख रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका मिड ब्रेन वर्क कर रहा है, और और आपको और ब्रेनों से छोड़ रहा है, क्योंकि ये जोड़ने का काम करता है ना। जब इसको अपने काम में ज्यादा लगा दोगे, ज्यादा व्यतीत हो जाएगा, जैसे सपोज डेट अगर आप मोबाइल को ज्यादा यूज करते हो, तो पढ़ने में आपका मन नहीं लगेगा, पढ़ने से ज्यादा आप मोबाइल चलाएंगे। उसी प्रकार से ये एक दूसरे को, ये दोनों ब्रेन को जोड़ने का काम करता है। जब ये जोड़े रहता है, तो दोनों ब्रेन सही से अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन आप किसी को बहुत देर तक देखते रह जाओगे, फोकस करते रहोगे कि नहीं ये क्या चीज है, क्या चीज है, हमको दिख नहीं रही है, सही दिखना चाहिए। ठीक है, आई मूवमेंट जो होता है, फोकस जो होता है, दो वर्क होता है मिड ब्रेन का। ठीक है, ये मिड ब्रेन जो है सबसे छोटा ब्रेन होता है, इसलिए इसको छोटा काम दिया गया है, बस तुम फोकस करो कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, क्या चुरा रहा है, क्या ले रहा है, क्या नहीं। ठीक है, जैसे तुम लोग जाते हो ना, निमंत्रण चल रहा है, निमंत्रण में जाते हो तो रसगुल्ला वगैरह चुरा लेते हो ना, तो ये फोकस करेगा मिड ब्रेन किसी का। ठीक है, तो चोरी नहीं करना है, फोकस में रहता है हमेशा मिड ब्रेन। लास्ट आपका है हिंड ब्रेन है, इसको हमने थोड़ा जल्दी खींचा है इसलिए, ठीक है, आपको लग रहा है, लेकिन इजी वे में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप इसी तरीके से लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे दोबारा संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, जो हिंड ब्रेन होता है, इसे पश्च मस्तिष्क कहते हैं, ये ब्रेन का पिछला भाग होता है, यानी अंतिम भाग होता है, जो बैक साइड में पाया जाता है। ठीक है, गर्दन के साइड में, बैक साइड में पाया जाता है। ठीक है, इसके तीन भाग होते हैं, एक सेरिब्लम, एक सेरिबेलम। ठीक है, सेरिब्रम हो गया है, सेरिबेलम हो जाएगा, दूसरा पोन्स हो जाएगा, तीसरा मेडुला ओब्लांगेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेडुला ओब्लांगेटा हो जाएगा, दूसरा पोन्स हो जाएगा। इसी को हमने इसके पहले इन दोनों को, यानी पोन्स को और मेडुला ओब्लांगेटा को मिला देते थे, तो ब्रेन स्टेम कहते थे। क्या कहते थे, ब्रेन स्टेम कहते थे, इसके पहले अभी हमने बताया था। ठीक है, इसी दोनों को मिला देने पर क्या कहते हैं, हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं, यानी कि ब्रेन की जड़ कहते हैं, जो लंबे तरीके से होती है। क्या होती है, लंबी होती है, और इसे ही बाद में हम स्पाइनल कार्ड कह देते हैं, और मोडला ऑब्लांगेटा स्पाइनल कार्ड का पार्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसी को बाद में क्या कह देते हैं, स्पाइनल कार्ड कह देते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइनल कार्ड कहते हैं। ये ब्रेन से जुड़ी होती है, और इसमें ऐसे पतली पतली नसें रहती हैं। ठीक है, जो कि ब्रेन के रेस्ट के समय में स्पाइनल कार्ड वर्क करता है। ठीक है, इतनी चीजें। अब देखिए तीन चीजें होती है, एक सेरिबेलम होता है, एक सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम पहले ब्रेन का, यानी आगे वाले ब्रेन का हिस्सा है, और सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम जो है वो सबसे पीछे वाले
दिमाग का हिस्सा है, ठीक है। सेरिबेलम छोटा पार्ट होता है, इसे हम लिटिल लिटिल ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटिल ब्रेन कहते हैं। ब्रेन के सभी सब भागों को लेकर के सबसे छोटा सेरिबेलम है, ठीक है। ब्रेन के भागों में लेकर के, यानी एक दो तीन, मिड ब्रेन, फॉर ब्रेन, एंड ब्रेन में मिड ब्रेन है, ठीक है। सबका अलग अलग क्लासिफिकेशन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई गलती ना हो, ठीक है। तो आपको बताऊं, सेरिबेलम इसे लिटिल ब्रेन के नाम से जानते हैं, छोटा दिमाग के नाम से जानते हैं। देखिए आप लोग कई बार जाने अनजाने में कहीं दुकान पर, कहीं मार्केट में, कहीं निमंत्रण में बूढ़ बुजुर्ग के बीच में आप सुने होंगे कि पीछे छोटा दिमाग है, यहाँ मारना मत, ठीक है। किसी छोटे दिमाग पर चोट लग जाती है तो उसका सेंटर ऑफ मास गड़बड़ हो जाता है और कितने लोगों की डेथ भी हो जाती है। इसका मेन काम है संतुलन बनाए रखना। जैसे संतुलन बनाए रखने का मतलब है सेंटर ऑफ मास को कंट्रोल करना, उसे उसे ही कहते हैं हम संतुलन, ठीक है। जैसे आप खड़े हैं तो खड़े रहें। देखिए जो बच्चे होते हैं, बच्चे 1 साल, 1 साल 10 महीना, 12 महीने, 1.5 साल जो बच्चे होते हैं, पैदल देखिए चल नहीं पाते, चलते हैं तो गिर जाते हैं। उनका जो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास जो होता है वो सही से, यानी सेरिबेलम जो होता है वो सही से वर्क नहीं कर पाता है, ठीक है। इसलिए वो सही से खड़े नहीं हो पाते, उनका संतुलन सही से बन नहीं पाता है, ठीक है। ये तो बच्चों का एग्जाम्पल हो गया। अब अपने 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 ऊपर एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। यानी बूढ़ बुजुर्ग एडल्ट के ऊपर ले लीजिए। एल्कोहल का नाम सभी लोगों ने सुना है। एल्कोहल एक ऐसी ऐसी चीज है जो किसी भी आदमी को राजा बना देती है ना। तो एल्कोहल जो होती है एक ऐसी चीज है जो कि आपके संतुलन को भी बिगाड़ देती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। संतुलन बिगाड़ देती है, तभी हम तुम लोग राजा, या हम लोग राजा या अल्कोहल लेने वाले राजा बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो सेरिबेलम होता है संतुलन को बिगाड़ देता है। यानी जब, अब देखिए समझने वाली बात क्या है, आपने कई बार देखा होगा जो लोग एल्कोहलिक रहते हैं, ड्रिंक लिए रहते हैं, वो चल नहीं पाते, सही से चल नहीं पाते हैं, गिर जाते हैं, बाइक नहीं उठा पाते हैं। मतलब कि सेंटर ऑफ मास जो होता है, उनका जो संतुलन होता है वो खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? जो एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल यानी ओएच के जो कण होते हैं, वो सेरिबेलम यानी ब्रेन पर आकर के इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं, जो एंटागोनिस्ट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? एंटागोनिस्ट का। सेरिब्रम जो होता है वो एंटागोनिस्ट का, सेरिबेलम पे एंटागोनिस्ट का काम करते हैं, और उनका संतुलन सही से हो नहीं पाता है और वो गिर जाते हैं, और हम लोग कहते हैं कि ज्यादा इन्होंने पी ली इसलिए गिर गिर जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, ये देखिए जो पोन्स होता है, ठीक है, ये भी जैसे अभी मिड ब्रेन था, ये जोड़ने का काम करता था, उसी प्रकार से जो पोन्स होता है इसे हम ब्रिज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ब्रिज के। और ब्रिज यानी पुल जो होता है, वो पुल जो है दो रोड को जोड़ता है। उसी प्रकार से जो हमारा ब्रेन का पुल है, मेडुला ओब्लांगेटा है, ठीक है, और मिड ब्रेन है, यानी मिड ब्रेन को और मेडुला ओब्लांगेटा यानी स्पाइनल कार्ड वाला जो हिस्सा है, इसको जो है मिड ब्रेन को और स्पाइनल कार्ड को जोड़ने का काम करता है। और जोड़ने के साथ साथ इसका वर्क भी दिया है, बहुत कठिन चीज दिया है इसको दिमाग ने, ठीक है। क्या दिया है? इनको दिया है कि आप जो है रिस्पायरेशन पर ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे? रिस्पायरेशन पर ध्यान देंगे, कि आदमी सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है। रिस्पायरेशन पर 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेना है, तो 16 से 18 बार आपको सांस लेना है, ठीक है। हमको डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। तो इसका वर्क दे दिया है ब्रेन ने इनको, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम, ठीक है, जीवन शैली का सबसे इम्पोर्टेंट काम मेडुला ओब्लांगेटा के पास है। किसके पास है? मेडुला ओब्लांगेटा के पास है, ठीक है। क्या काम है? जीवन रक्षा केंद्र कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? जीवन रक्षा केंद्र। किसको? मेडुला ओब्लांगेटा को जीवन रक्षा केंद्र कहते हैं, यानी जो सेंट्रल की चीजें हैं उसका कंट्रोल करना। जो स्वचालित चीजें हैं, स्वचालित, कोई बताएगा स्वचालित चीजें क्या है? जो ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं दो होती है ना, ऐच्छिक अनैच्छिक, ठीक है। एक होता है हम अपने इच्छा से कोई चीज करते हैं, और एक होता है कि इच्छा ना होते हुए भी करना पड़ता है। अभी आपको छींक आ जाए, आपको सांस लेना है, तो आप रोक लेंगे? आप रोक सकते हैं? छींक को अपने रोक सकते हैं? ठीक है, नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? ठीक है, इन्वॉल्टरी है, ठीक है। मतलब ये जीवन रक्षक केंद्र है, ठीक है। जीवन रक्षक चीजें हैं, स्वचालित क्रिया है।
जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, अपने आप आएगा अपने आप जाएगा। सांस है, आपको सांस लेना है तो आप सांस रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। इसी प्रकार से हार्ट रेट है, हार्ट रेट रोक देंगे? रोक सकते हैं हार्ट रेट को? नहीं। आज मैं अपना हार्ट रेट को जो है 1 मिनट 72 बार कूदता रहता है, इसको मैं आज रोके रहूंगा ताकि मेरा आगे के जो आगे का समय है उसमें ऐड हो जाए। तो आगे का समय ऐड की कौन कहेगा होने के लिए? आज से ही तुम्हारा आगे का समय खत्म हो जाएगा अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है। तो इसलिए कुछ चीजें होती हैं जो स्वचालित होती हैं, अपने आप चलती हैं, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो ब्रेन है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? ठीक है, ब्रेन पढ़ा, ठीक है। ब्रेन पढ़ा, ब्रेन में पहले नर्वस सिस्टम पढ़ा, यानी नसों का एक ऐसा सिस्टम जो हमारे बॉडी को, पूरी बॉडी कंट्रोल करता है। ठीक है, पूरी बॉडी की एक्टिविटी को, सांस लेना, देखना, किसी को गाली देना, किसी से प्यार करना, ठीक है, कहीं चलना, खड़े होना, बैठे रहना, ठीक है, ये सारी चीजें की कंट्रोलिंग, ठीक है, ऑल बॉडी एक्टिविटी में आएगा। ऑल बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल करना नर्वस सिस्टम कहलाता है। 2 टाइप का होता है, सेरिब्रल नर्वस, नर्वस स्पाइनल नर्वस, ठीक है। और ब्रेन में पाए, ब्रेन जो होता है, ब्रेन में न्यूरॉन पाया जाता है। न्यूरॉन सबसे छोटी इकाई है लेकिन सेल में सबसे बड़ी है। ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता और पूरे बॉडी में सेल डिवीजन होता है। अब नर्वस सिस्टम 2 टाइप होता है, सीएनएस होता है और पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 भाग होते हैं, एक ब्रेन, एक स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड और आगे यानी सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये सब मैं कल पढ़ूंगा। ठीक है, आज हमको पढ़ना है केवल ब्रेन। ब्रेन का लंबा पार्ट है, ब्रेन का मेन वर्क है हमारी बॉडी में, इसलिए ब्रेन पढ़ेंगे। ब्रेन में पहले आएंगे, पहले ब्रेन के टाइप पढ़ेंगे। ब्रेन 3 टाइप होता है, अग्र मस्तिष्क, मिड मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। मिड मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसमें 4 लोब पाए जाते हैं। चारों लोब का, किसी का देखना, किसी का बात करना, किसी का देखना, किसी के बारे में सोचना, किसी को याददाश्त बनाए रखना, एक काम है। ठीक है, इसमें डाइंसेफेलॉन्स, ठीक है, और सेरिब्रम, दो दो कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें थैलेमस हाइपोथैलेमस आता है। हाइपोथैलेमस यानी हाइपोथैलेमस बताया ना, हाइपोथैलेमस जो होता है ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर और ग्लैंड कहा जाता है, जो कि बॉडी के अंदर बीपी क्या है, हार्ट रेट कितना है, ठंडा है, गर्म है, टेम्परेचर कितना है, भूख लगी है कि नहीं, प्यास लगी कि नहीं, इसका कंट्रोल करता है। थैलेमस जो होता है सेंसरी आर्गन होता है, जो बॉडी के बाहर के ठंडा गर्म, सुई चुभा रहा है, चिकेटी काट रहा है, ठीक है, तापमान बाहर का कितना है, गर्मी है ठंडी है, इन सब का रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा मिड ब्रेन आता है, इसको मैंने बताया ये भी ब्रिज का काम करता है, 2 चीज को जोड़ने का काम करता है। इसका मेन फंक्शन होता है आई को घुमाना। देखिए जो आंख है घूमती रहती है ना, तो इसको रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसका काम हो गया फोकस। ठीक है, फोकस करना, किसी चीज को फोकस करना, ये आदमी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, कल गया था तो क्या किया था, आज कर रहा है तो क्या कर रहा है। लास्ट ब्रेन था आपका, लास्ट में था हिंड ब्रेन था, फर्स्ट मस्तिष्क। इसके 3 भाग थे, 3 में 2 भाग मान लीजिए। एक को ब्रेन स्टेम कहते हैं, ब्रेन स्टेम के 2 भाग थे, इसलिए पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और पहला सेरिबेलम। सेरिबेलम इंपॉर्टेंट है, सेरिबेलम सबसे छोटा है, लिटिल ब्रेन के नाम से जानते हैं, जो संतुलन को बनाए रखता है बॉडी में। और जो पोन्स होता है ये मेडुला ऑब्लांगेटा और मिड ब्रेन को जोड़ने का काम करता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है ये स्वचालित क्रियाओं पर कंट्रोल करता है, छींक लेना, सांस लेना, ठीक है, आई आंख की मूवमेंट जो हो रही है कितनी बार होता है, सांस ले रहे हो कितनी बार ले रहे हो, छींक आ रही तो छींकना है, ठीक है, हार्ट रेट कैसे चल रही है कंट्रोल करना है कि 1 मिनट में 72 बार करना है, ठीक है, उसको 72 बार से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है आपका हिंड ब्रेन। ठीक है, तो उसके बाद ये आपका ब्रेन था। इसके बाद थोड़ी चर्चा हम लोग स्पाइनल कार्ड पे कर लेते हैं। स्पाइनल कार्ड जो है छोटा टॉपिक है, ठीक है। तो स्पाइनल कार्ड में क्या होता है, मैं आपको ऐसे ओरली बता दे रहा हूँ। स्पाइनल कार्ड जो है ये ब्रेन का पार्ट होता है। क्या है ये ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है, ब्रेन का पार्ट है, पार्ट ऑफ ब्रेन है, ठीक है। जिसका मेन वर्क क्या होता है, जब ब्रेन ब्रेन रेस्ट में होता है, इसको केमिस्ट्री में लिखाया हूँ, जब ब्रेन रेस्ट में होता है तब स्पाइनल कार्ड वर्क करता है, तब स्पाइनल कार्ड वर्क करता है, ठीक है।
एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप कोई चीज, किसी चीज को गहरे स्वभाव में सोच रहे हैं, अचानक आपको कोई बुला लेता है तो आप चौंक जाते हैं। ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, पानी पीने की धुन में जा रहे हैं या किसी से पैसे लेने की धुन में जा रहे हैं, बगल में, ठीक है, बगल में कोई आ गया बुला लिया, आप चौंक जाते हैं। ठीक है, अचानक आप बाइक चला रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आगे से कोई साइकिल वाला आ जाता है तो आप चौंक जाते हैं। ठीक है, आप आगे से जा रहे हैं, सोचते हुए जा रहे हैं कोई चीज, ठीक है, पीछे से कोई आया हार्न बजा दिया, आप चौंक जाते हैं। तो जो चौंकने की कंडीशन होती है, जो चौंकने की कंडीशन होती है उसे ही कहते हैं स्पाइनल कार्ड। क्या कहते हैं? स्पाइनल कार्ड कहते हैं। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं? स्पाइनल कार्ड। ठीक है, स्पाइनल कार्ड का वर्क कहते हैं, उस समय स्पाइनल कार्ड हमारा वर्क करता है। ठीक है, बाकी आप जान नहीं पाओगे स्पाइनल कार्ड का वर्क करता है। ठीक है, बाकी सोते स्पाइनल कार्ड वर्क करता है। रीजन क्या है कि जब हम सोते हैं तो सब लोग, जैसे आप, आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल बताऊं। आप घर पे किसी को, मतलब आप दो चार मालिक रखे हैं, आप बहुत बड़े इंसान है, ठीक है, आपका, ठीक है, झाड़ू पोछा करने वाला कोई और है, खाना बनाने वाला कोई और है, साफ सफाई वाला कोई और है। अगर आप घर से दो चार दिन के लिए बाहर चले जाते हैं तो क्या होता है, कुछ लोग, जो झाड़ू पोछा वाला सोचेगा आज साहब नहीं है, आज लाओ रेस्ट कर लेते हैं, कल लगा देंगे, जिस दिन साहब आएंगे उस दिन अच्छे से साफ कर देंगे। उनको क्या पता है कि हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, कि नहीं देख रहे हैं। उसी प्रकार से जो स्पाइनल कार्ड होता है, जब ये स्पाइनल कार्ड वर्क करता है, ब्रेन सो रहा होता है, तो सारी चीजें कम काम करने लगते हैं। ठीक है, आप कभी भी, कोई, आप सो रहे होंगे तो आप अपने बारे में देख नहीं पाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कोई और सो रहा हो, चाहे आपका बच्चा हो, आपकी बीवी हो, आपके घर में भाई हो, बहन हो, माता पिता कोई भी हो, आप कहीं रिलेशन में हो, रिश्तेदारी में हो, अगर कोई सो रहा होगा तो आप देखेंगे तो उनकी हार्ट रेट स्लो हो जाती है, सांस लेने की गति स्लो हो जाती है, देखने की क्षमता तो इससे खत्म हो जाती है, सोचने की क्षमता तो इससे खत्म हो जाती है। ठीक है, वो देखता है तो सपना देखता है, सपने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका जो है टेम्पोरल लोब। ठीक है, क्योंकि सपना जो होता है टेम्पोररी होता है। ठीक है, कुछ देर के लिए होता है सपना, उसके बाद सपना सपना रह जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप गेस करेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ सर ने बताया था कि हाँ इस समय स्पाइनल कार्ड वर्क कर रहा है, ब्रेन रेस्ट में। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी ब्रेन ब्रेन में कोई दवा लेते हैं तो बी होता है, जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। ये बहुत जटिल सेवा होती है, बहुत जटिल ऊतक होता है, जिसको क्रॉस करके ब्रेन में दवा जो है जाती है और वर्क करती है। जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है, और अधकपारी वगैरह के नाम सुने हैं ना, इन सब की दो दवाइयां होती हैं, लॉन्ग टाइम चलती हैं। लॉन्ग टाइम चलने के रीजन ये है कि दवा को ब्रेन तक ले जाना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड नहीं होती हैं, मतलब इनका ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इन सब की जो ब्रेन होती हैं, ब्रेन की दवाइयां होती हैं, लंबे समय तक चलती हैं। और इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो रहती है, जिसको अभी जितना मैंने बताया हूँ, ब्रेन से कोई आर्मी का, पुलिस का, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, एसएससी हो, ठीक है, एमटीएस हो, ठीक है, यहाँ से ग्रुप डी हो, ठीक है, यहाँ से जो ब्रेन से जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं, और आपके फार्मेसी लेकर के बी फार्म हो या डी फार्म हो, यहाँ से ज्यादा आपका क्वेश्चन बन नहीं सकता है। ठीक है, ये लास्ट है, या इससे ज्यादा इसमें से क्वेश्चन टूट ही नहीं सकता है। एक बार इसको रिवीजन देगा, देखिए, आपको लिखिएगा नहीं लिखिएगा कोई बात नहीं, दो तीन बार वीडियो को सुन लेंगे तो आपको 100% याद हो जाती है, क्योंकि सुनी हुई देखी हुई चीज काफी दिन तक याद रहती है।